नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एम प्लानर पे। ठीक है। और आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ईडीएम के बारे में। देखो दोस्तों, ये आपके लिए जो है जे टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, हम लोगों का जो पहला ईडियम है वो है एलिफेंट इन द रूम। अगर सपोज करो आपके घरों में एलिफेंट एंटर कर जाए आपके रूम में, तो क्या होगा? आपका जो रूम का जो स्ट्रक्चर है, नक्शा है, वो बदल जाएगा। समझ रहे हो? आपकी जो चीज़ें रखी हुई है कमरे में वो क्या होगी? उथल पुथल हो जाएगी, इधर से उधर गिर जाएगी। यानी कि एलिफेंट अगर आपके रूम में हो जाए तो इसको इस तरह से आप लिंक कर सकते हो कि एलिफेंट इन द रूम का मतलब हो गया अ बिग प्रॉब्लम। यानी कि आपके साथ क्या हो जाएगी? बहुत गड़बड़ियाँ हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर देखते हैं अब। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? देखो, सपोज कर लो कि आपके दोस्त ने एक कार खरीदी, ठीक है, और आपको कार की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आपने क्या किया? उसकी देखा देखी एक कार खरीद लिया, है ना? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? बहुत सारे पैसे देने पड़े, खर्च करने पड़े। यानी कि अगर आप बिना मतलब की चीज़ों पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्टली वन है वो, उस पे इन्वेस्ट करते हो तो उसे बोलते हैं वाइट एलिफेंट। यानी कि जो चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो और आप खरीद लेते हो, महंगा हो, उसे बोलते हैं कॉस्टली वन। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है सिर्फ दिखाने के लिए क्या करना? महंगी चीज़ों को खरीदना, कॉस्टली वन चीज़ों को रखना। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं अब। देखो, कैट्स एंड डॉग्स, है ना? कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? सपोज कर लो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? अब ये नहीं बोलना इट्स रैनिंग, अब बोलना इट्स कैट्स एंड डॉग्स रैनिंग। मतलब बहुत जोरों की बारिश होना, बहुत तूफान वाली बारिश, एकदम उत्पात मचा दे, वैसी बारिश को बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। देखो, कैट्स एंड डॉग्स को बोलते हैं डाउनपोर। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिख रखा है उसको। डाउनपोर को मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउनपोर, ये हुआ डाउनपोर का स्पेलिंग। ठीक है, एक साथ है दोनों। डाउनपोर का मतलब होता है, पोर का मतलब होता है किसी चीज़ में उड़ेल देना। यानी कि जग से आप क्या करते हो? पानी ग्लास में डालते हो, है ना? इसको क्या करते हो? यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हो, तो उसी को पोर बोलते हैं। समझ रहे हो ना? उसी तरह से डाउन पोर, यानी कि ऊपर से जब बरसात जो है बादलों से, आसमान से नीचे पोर होगा, उसे बोलते हैं डाउन पोर, धुआंधार बारिश। समझ रहे हो ना? यानी कि हो जाएगा हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स। देखो, चलिए अब नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैंने KBS, DSSB, CTET, JTET जी के 15 टॉप ईडियम्स है दोस्तों, मैंने इसे करा रखा है। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? ये वीडियो मिलेगी आपको द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। और द एजुकेटर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहला कमेंट जो पिन किया होगा उस पर क्लिक करो और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल आपके काम के आने वाली है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, अगला इडियम है लायंस। लायंस शेयर। लायन शेयर का मतलब क्या होता है? लायन क्या होता है दोस्तों? जंगल का होता है राजा। समझ रहे हो? यानी कि वो राजा हो गया, वहाँ पे वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब क्या होगा? वो वहाँ पे उसका वर्चस्व कायम होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर सपोज कर लो आप अपने घर से, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कर लो कि आप भाई हो, बड़े भाई हो, और आपका एक छोटा भाई है, और मम्मी ने आपको क्या किया? एक चॉकलेट दिया, बोला कि दोनों भाई आपस में बांट के खा लो। आप क्या करोगे? अपने छोटे भाई को ऑब्वियसली छोटा ही पार्ट दोगे, और जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये खुद खा जाओगे। समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं लायन शेयर। ठीक है, जब पुराने ज़माने में ज़मींदारी प्रथा चलती थी तो लायन शेयर ज़मींदार रख लेते थे। मतलब बड़ा वाला हिस्सा जो अनाज का उपजता था वो खुद रख लेते थे। अंग्रेज भी ऐसा किया करते थे। चलिए अगला देखते हैं अब मीडियम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। समझ रहे हो? लेट कैट आउट ऑफ द बैग मतलब बिल्ली को बाहर निकल जाने दो बैग के। इसका क्या मतलब है? यानी कि दोस्तों की कोई सीक्रेट को क्या करना? रिवील कर देना। अब देखो, रिवील एक बहुत प्यारा सा वर्ड है। रिवील का मतलब होता है ओपन अप, यानी कि किसी चीज़ को बता देना। समझ रहे हो बात को? ओपन अप कर देना। अब देखो, कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो गया कि कोई सीक्रेट आप क्या करो, बाय मिस्टेक या फिर केयरलेसली बता दो किसी को। सपोज कर लो कि दो दोस्त बात कर रहे हैं और फ्लो में कन्वर्सेशन में क्या हुआ, आपने कुछ ऐसी बात बता दी जो कि आपको नहीं बताना था। लड़कियां अक्सर ऐसा करती है, माफ़ करना लड़कियों। आगे देखो अब। देखो, हॉल्ड वंस हॉर्सेस। हॉल्ड वन हॉर्सेस। हॉल्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी चीज़ को, अब देखो फ़ोन जब करते हो ना तो आप देखना हॉल्ड कर देते हो कॉल को, मतलब रोक के रख देना। समझ रहे हो ना? चलो देखते हैं अब। वेट फॉर अ मोमेंट।
देखो यहाँ पे ए और डी एक ही ऑप्शन रख किया है गलती से, चलो इसे रहने देते हैं। टाइम इज़ रनिंग, ऑब्वियसली टाइम तो रन करते ही रहता है ना। गिविंग यू ए हॉर्स, लेकिन ये दोनों मतलब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब होगा वेट फॉर अ मूवमेंट, रुक जाओ भाई, थोड़ा देर रुक जाओ, होल्ड करो अपने घोड़े को दौड़ाना, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं ये काम कर लूँगा फिर मैं तुमसे बात कर लूँगा, या फिर मैं तुम्हारा कुछ काम मैं आऊँगा, ठीक है। यानी कि वेट फॉर अ मूवमेंट, थोड़ा सा ठहर जाओ, बोलते हो ना 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। अब देखो अगला, एंट्स इन योर पैंट्स, समझ लो अगर एंट आपके पैंट में घुस जाए तो क्या क्या गड़बड़ियाँ करेगा। अगर एंट आपके पैंट में घुस जाएगा तो आप हो जाओगे गुस्सा, नहीं गुस्सा तो होगे, लेकिन आप क्या करोगे, पहले चिंतित हो जाओगे कि कैसे इससे बचे, समझ रहे हो ना। खुश होगे, लाफ मतलब हंसोगे क्या, नहीं ना, ये तीनों आपका कट गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या, वरिड, आप चिंतित हो जाओगे कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिले मुझे, ठीक है। चलिए अब अगला इडियम देख लेते हैं, द कैट्स म्यू। देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो देखना, वो छोटे छोटे जानवरों की नकल करते हैं, भौं भौं करना या फिर म्याऊं करना, ये बिल्ली की आवाज़ है, समझ रहे हो बात को। तो इसको देखो, ये पूरे जो एक स्टेटमेंट है इसको कैसे हम लोग लेंगे। द कैट्स म्यू का मतलब होता है कि कोई वंडरफुल थॉट आपके दिमाग में आया, एक गजब का आइडिया होता है ना। वो आइडिया का एक ऐड आता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, तो उसे बोल सकते हो आप द कैट्स म्यू, मतलब एन एक्सलेंट और वंडरफुल थॉट आना आपके दिमाग में। चलो अब नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है फाइट लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, इसका ये मतलब हुआ। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। लविंग ईच अदर, बिल्कुल नहीं, लविंग ईच अदर तो नहीं होगा। अब देखो कडलिंग, एक बहुत बढ़िया वर्ड है। कडलिंग का मतलब होता है एक साथ सट के सोना या सट के बैठना। देखना दो दोस्त आपस में सट के बैठ के पार्क में गप्पे लड़ाते हैं, है ना। या फिर देखना बच्चा क्या होता है, माँ को वो चिपक के सोता है, देखना पकड़ के सो लेगा वो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं कडलिंग। और फाइटिंग क्या मतलब होता है, ये तो आपको पता ही है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसका जो एग्जैक्ट मतलब होगा दोस्तों, वो होगा आर्गिंग विथ ईच अदर, यानी कि दो दोस्त देखना एकदम बिल्कुल बहस किए जा रहे हैं कि नहीं नहीं तुम गलत हो, वो बोल रहा है नहीं तुम्हारे कारण ये हुआ, तो उसे बोलते हैं आर्गिंग विथ ईच अदर। चलिए आज का अंतिम मीडियम देख लेते हैं अब, एज ब्लाइंड एज बैट। बैट का मतलब देखो होता है चमगादड़, और चमगादड़ तो दोस्तों आपको पता है कि कितना नुकसान कर रहा है हम लोगों का, तो यानी कि वो क्या है, एज ब्लाइंड एज बैट। इसका मतलब अभी यहाँ कुछ नहीं है, क्या वो बीइंग अ बैट, क्या तुम चमगादड़ बन गए, नहीं ये भी नहीं होगा। बीइंग अ कोरोना पेशेंट, नहीं कोरोना पेशेंट नहीं होगा। एज ब्लाइंड एज बैट का मतलब वो नहीं होगा। बीइंग अ हीरो तो नहीं होगा, यानी होगा कैन नॉट सी वेल, अगर कोई नहीं देख पा रहा है अच्छे से दोस्तों तो आप बोलोगे अंधे हो क्या, एज ब्लाइंड एज बैट हो गया तुम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग स्किल पसंद आई है तो द एजुकेटर सर्च करो, फिर कमेंट में मिलेगा आपको, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। और साथ साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, एम प्लानर को भी सब्सक्राइब करना है, और लाइक बटन दबाना इस वीडियो, कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है, नीचे में बताना मिथुन सर आपकी वीडियो कैसी थी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, ठीक है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।